हाँ बच्चों देखो, आपको जैसे कल मैंने उसके जीपी के फार्मूले बताए थे, उनकी कैल्कु बताए थे, 1-2 क्वेश्चन ही सोल्व करे थे हमने। जीपी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों कैसा भी, आपको उस जीपी में ए और आर पता होना चाहिए, ध्यान रखना बात। ठीक है? कोई कहे आपको 4 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, ऐसे कुछ भी चीज़ें पूछ ले आपसे। जैसे जीपी में कुछ लिख रखा है देखो। अच्छा, इनफाइनाइट जीपी को जो सोल्व करते थे, मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट जीपी का सम कब एग्जिस्ट करता है, ये भी आपको बताया था मैंने, है ना? कि जब कॉमन डिफरेंस 1 से छोटा होगा तभी इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट करेगा। आप देखिए, जैसे कुछ मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो जीपी नहीं दिख रहे हैं, उनको उनका सम करना हो, जैसे ये सीरीज है, वैसे तो सोल्व कर लोगे तुम नॉर्मल क्वेश्चंस को तो। जैसे ये था, मैंने आपको ये लिखा, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इसका इस सीरीज का सम करो 5 डबल 5 फिर 5 5 और प्लस में भाई ये 5 5 ही रहेगा। 5 5 5 यहाँ n टाइम्स 5 लिख दिया। ठीक है, इस सीरीज का सम करना हो आपको, जैसे मान लो। अब देखो ये जीपी तो है नहीं, ये इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। देखो, यहाँ 5 की जगह 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। इस तरह की सीरीज का सम हम कैसे करेंगे देखो भाई बच्चों। जैसे ये है 5 5, आपको क्या करोगे, यहाँ से इसमें से 5 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, जैसे आप फाइन, हाँ भाई देखो, स्क्रीन तो वही साफ है, थोड़ी देर में आ जाएगा, कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है, कभी ऐसे। देखो ये 5 कॉमन ले लो आप, तो जैसे 5 कॉमन लोगे तो आप क्या होगा, ये बढ़ जाएगा 1 प्लस 1 1। इस तरह क्वेश्चन में ध्यान रखना, 1 1 1 प्लस में ये भी क्या होगा, 1 1 1 और ये n टाइम्स 1। ठीक है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 5/9। 9 से करोगे तो 9 प्लस 9 डबल 9 प्लस 999, ऐसे आप इसको लिख देना। ठीक है, तो ये 99 जब आप इसमें लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 999। ये क्या होगा भाई n टाइम्स 9, ऐसे लिखना आपको। ठीक है, इस 9 को तुम लिख सकते हो, देखो 5/9, इस 9 को लिख सकते हो 10 - 1 लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 100 - 1, है ना? इसको आप लिख सकते हो 100 - 1, तो 100 को आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर माइनस 1, है ना? ये 1000 - 1, इसको लिख सकते हो 10 का क्यूब माइनस 1, है ना? 1010 क्यूब होता है। और ऐसे ही अगर आपको इसको लिखना होगा तो इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर n - 1, ये ऐसे हो जाएगा। बन गई ना अब ये जीपी, देखो कितनी ब्रैकेट्स हैं इसमें, n ब्रैकेट्स हैं, सब में -1 - 1 है, तो आप इसको ऐसे लिख लोगे 5/9, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब और प्लस 10 की पावर n। ठीक है, माइनस में ये हर किसी में -1 है, तो ये हर ब्रैकेट में -1 है, तो ये 1 कितनी बार है, n टाइम्स आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस है। 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो -n हो जाएगा। ये बन गया जीपी आपका। इसकी n टर्म्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा अभी बच्चों, देखो 5/9 इंटू में ये क्या हो जाएगा 10 इंटू में a इंटू में r की पावर n - 1 होता था, यहाँ a कितना है 10, r कितना है वो भी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर n - 1/10 - 1। ठीक है, और माइनस n, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा 5/9 इंटू में 10 इंटू में 10 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस में n। आगे और सिंप्लीफाई करो तो आप इसको सिंप्लीफाई और कर लेना। ठीक है, जैसे अगर आगे और सोल्व करो, जैसे 9 एलसीएम हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/81 इंटू में क्या हो जाएगा 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर n+1 माइनस में 9n और -10। ये इसका कंप्लीट आंसर। समझ गए बात भाई बच्चों?
तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। अगर आपका और भी कोई प्रॉब्लम आए, जैसे देखो ये इस तरह सिंपलीफाई कर, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, देखो भाई बच्चों, भाई ये किसी बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रहा तो नेटवर्क का इशू हो सकता है उसके पास। देखो थोड़ी देर में आ जाए तो ठीक है। ये 5/81 इंटू ये बन गया। जैसे देखो भाई ये यही क्वेश्चन था, अगर ये ऐसे लिख रखा होता तो 7 + 7 प्लस ये ऐसे 5 की जगह 7 लिख दिया। इसको भी आप ऐसे सेल कर लोगे, क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है भाई 7 n टाइम्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसी तरह से इसको सोल्व करोगे, बस 7 कॉमन आ जाएगा यहाँ, मतलब और तो सब चीजें सेम है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/81 इंटू में 10⁻n+1 माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 9n और -10। ये तो सेम कैलकुलेशन होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इस सीरीज का सम इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, कर लोगे मेरे ख्याल से, क्लियर होगी बात ये। अब देखो आगे, अगर ये एक तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, एक जैसे इसमें ये लिख दे, एक और टाइप से प्रॉब्लम सोल्व, जैसे ये लिख दिया 0 पॉइंट, जैसे ये था, ये मैंने आपको लिखा भाई जैसे ये लिख दिया 0.5 प्लस 0.555 प्लस 0.555 3 बार, ऐसे ही ये लिख दिया भाई 0.555 और ये n टाइम्स 5 है, n टाइम्स। ठीक है, इसको सोल्व करना हो आपको, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसमें क्या है, इसमें भी इसी तरह सोल्व करोगे, लेकिन यहाँ 0.5 है, तो इसमें कैलकुलेशन देखो 2-3 क्वेश्चन उसके करना, 2-3 इसके कर लेना। ठीक है, ये क्या है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें से देखो वही 5 कॉमन लोगे और 5/9, तो इसको करोगे, आप करोगे, कर लोगे सीधा डायरेक्ट उसी तरह से, ये क्या हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 0.19 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 0.99 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 0.999 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा 0.999 n टाइम्स 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा n टाइम्स 9। अब देखो ये जो 0.9 था, इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो 5/9, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस में 0.1 लिख सकते हो, पहले वाले इसको क्या लिख सकते हो, प्लस में 1 माइनस में 0.001, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे लिखोगे इसको, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस में 0.001 ऐसे लिखोगे, है ना। ऐसे इसमें भी भाई n-1 टाइम्स 0 ऐसे इसको लिखोगे, ऐसे आ जाएगा, लिख दोगे। अब ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये क्या बना आपका, देखो 5/9 इंटू में ये 1 माइनस ये क्या बन जाएगा आपका, इसको जो है ये जो मैंने आपको लिख रखा था ना, ये क्या बन जाएगा 1/10, है ना, प्लस में 1 माइनस में 1/100 होगा, यानी 1/10² आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 1 माइनस 1/10³ आ जाएगा, और लास्ट वाली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसी तरह से 1 माइनस में 1/10⁻n ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस बन जाएगी। अब ये हर ब्रैकेट में 1 है, इसका आंसर बस थोड़ा सा आएगा, तो 1 1 1 है, कितनी बार 1 ऐड होगा n टाइम्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/9 इंटू में n प्लस, है ना, ये तो n हो जाएगा, और माइनस में ये माइनस 1/n 1/10 1/10², तो ये माइनस को लेना, ये आ जाएगा 1/10 प्लस 1/10², है ना, प्लस 1/10³ और प्लस में 1/10⁻n, ये बन जाएगा। ठीक है, देखो ये तो n होगा, ये n पता लग गया कैसे लिखा है, देखो 1 1 हर ब्रैकेट में, यहाँ से n आ गया, ये 1/10 प्लस 1/10² प्लस 1/10³ ये बन गया। इसको आप क्या करोगे 5/9 इंटू में n, ये फिर वही जीपी बन गई भाई, माइनस में जीपी का फर्स्ट टर्म क्या, जीपी में बताया था मैंने a और r चाहिए, a कितना है यहाँ 1/10 और r कितना है, समझ गया आप बात ये भाई, r कितना है 1/10। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास,
हाँ भाई देखो बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा 5/9 n माइनस में ये कितना होगा 1/10 ए 1 माइनस में r की पावर n, ठीक है 1/10 स्क्वायर 10 की पावर n ए 1 r ए कितना है यहाँ पे 1/10 और r भी 1/10 है डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 1/10। ये बन जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो रूल है उसके हिसाब से देखो। अब इसका तुम एलसीएम लोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5/9 इंटू में ये n माइनस में इसका एलसीएम लोगे 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 10 माइनस 1 ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो ये 1/10 चलो इंटू में यहाँ क्या होगा 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 9/10। तो ये एक 10 तो कैंसिल हो जाएगा भाई बच्चों, है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/9 इंटू में ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस में 10 की पावर n माइनस 1/9 इंटू में 10 की पावर n। ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा पूरा आंसर ये क्या बन जाएगा 5/9, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा तो 81 कर दो सीधा 10 की पावर n इंटू में क्या हो जाएगा 9n 10 की पावर n माइनस में 10 की पावर n और प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा तुम्हारा आंसर ये बन जाएगा इस सीरीज की एन टर्म्स का। तो भाई ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, बस ये तो सीरीज के फार्मूले लगाए और कुछ नहीं है, और बाकी हमने उसको उसी तरह सोल्व करा था जो पहले सोल्व कर रहे ये है। इसमें बस ये क्या है ये 0.9 था 0.99 इसको 1 माइनस में ऐसे लिखना है, उसमें क्या था 10 माइनस 1 जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल को मैंने आपको दिया था, ठीक है। आप एक दो क्वेश्चन इसके अपने और सोल्व करके देख लेना, जैसे इस तरह से कोई लिख रखा है मैंने, ठीक है। जैसे मान लो ये लिख रखा है जैसे भाई 0 पॉइंट जैसे 0.333 प्लस 0.33 प्लस 0.333 लाइक दिस, ऐसे 0.333 n टाइम्स 3 अपने आप सोल्व करके देखना। 357 कोई भी लिख रखा है तो ये टाइप की प्रॉब्लम्स है जो सोल्व होगी, ठीक है। पंखा बंदा करेगा, आगे समझो बच्चों भाई धीमे कर दे, धीमे थोड़ा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि क्या था, तो भाई ऐसे इसको इस तरह के प्रॉब्लम्स को सोल्व करते। एक तो प्रॉब्लम ये थी आगे आती है, एक जो इनफाइनाइट जीपी की और जो है वो तो तुम्हें बता ही रखा था भाई मैंने कैसे कैसे उसमें चीजें पूछ लेते हैं, आपको कॉमन रेशियो पहचानना वैल्यू पुट कर लेना। एक और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देखो ये इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखो जरा, देखो एक बार आईआईटी में आया था क्वेश्चन ये क्या था, सुनना ध्यान से। ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ गिवन रेडियस आर, ठीक है। देन ए सर्कल इन इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर, समझ में आ रही है बात ये। देन स्क्वायर इन सर्कल continue this process to infinitely many times, continue this process, क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों में ये इनफाइनाइट मैनी टाइम्स, ये प्रोसेस इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स चलता रहा। आप समझ में आया, आपको कोई सर्कल दे रखा था उसमें पहले एक स्क्वायर डाला, फिर स्क्वायर में आ गया उस स्क्वायर में फिर एक सर्कल डाल दिया, फिर उस स्क्वायर में एक सर्कल, फिर सर्कल में स्क्वायर, फिर स्क्वायर में सर्कल, ये ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है इनफाइनाइट तक। जैसे मान लो ये क्या था, ये कोई सर्कल आपको गिवन था, देखो यहाँ एक फिगर बना देता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें पहले एक भाई स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हुआ, देखो जरा ध्यान से, इस सर्कल की रेडियस आपको गिवन, फिर इस स्क्वायर में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा, फिर देखो एक सर्कल और आ गया, ठीक है। फिर इस सर्कल में फिर एक स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखो छोटे होते जा रहे हैं नहीं हो रहे हैं, फिर इस स्क्वायर में फिर एक सर्कल, फिर इस सर्कल में फिर एक स्क्वायर, ये ऐसे चल रहा था काम।
और ये प्रोसेस कह रहा है देखो जैसे जैसे जाएगा छोटे होते जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट मैनी टाइम चलता जाएगा, ऑब्वियसली बहुत छोटा होता जाएगा, लास्ट में लगभग लगभग जीरो हो जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, देन फाइंड रेशियो ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल्स टू सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, सर्कल्स के और स्क्वायर्स के एरियाज के सम का इनका रेशियो आपने बताना है। देखो ये पूछा एक बात। दूसरा पॉइंट इसमें रेशियो ऑफ, ये दो क्वेश्चन पूछ ले, रेशियो ऑफ सम ऑफ पैरामीटर, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स टू सम ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर्स। जो स्क्वायर्स के पैरामीटर्स हैं उनके सम्स का, और सम सर्कल के सम सर्कमफेरेंस के का सम का रेशियो आपको बताना। ये दो चीजें आपसे पूछे इस क्वेश्चन में। देखो जरा ध्यान, क्वेश्चन काफी बड़ा था, लेंथी लग रहा था, अब इसको कैसे सोल्व करोगे। ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट जिप्पी समझा रहा हूं, तो जिप्पी लगेगा, इनफाइनाइट जिप्पी की प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर, है ना। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो भाई इसमें जैसे क्या करोगे, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये है, ये एक आपको एक सर्कल दे रखा है भाई बच्चों, है ना। आपने ये बात पढ़ रखी है। इस सर्कल में अगर कोई स्क्वायर, इस सर्कल की रेडियस आर है, इसमें कोई स्क्वायर इंस्क्राइब्ड होगा, तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, ये स्क्वायर की साइड तो ये है, तो ये क्या है, ये स्क्वायर की साइड होगी, समझ गए बात ये। तो ये साइड किसके इक्वल होगी, जैसे इसकी रेडियस है आर, स्क्वायर की मान लो, देखो लेट ये है R1 R2 R3, ये है रेडियस, आर द रेडियस ऑफ सर्कल्स। इन सर्कल्स की रेडियस है, जैसे पहले वाले सर्कल की रेडियस कितनी है R1, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है R2, तीसरे वाले, और ये मान लो भाई A1 A2 A3 AN, ये ऐसे चल रहा है, आर द साइड्स ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर की साइड है, देखो भाई। तो मैं इस पहले वाले स्क्वायर की साइड निकालता हूं, इस पहले वाले की रेडियस कितनी है आर है, ये R1 की वैल्यू तो कितनी है बच्चों आपके पास आर, पहले वाले की, है ना। ये इसका डायमीटर होगा ना, सेंटर हो गया, ये पूरा फिर स्क्वायर का डायमीटर हो गया। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी फिर, ये आर और आर ये कितना हो जाएगा 2r, ये कितना है A1, है ना, ये कितना है A1। तो अगर इसकी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, इसको निकाल के देख ले, बन जाएगी ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है 2r, कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, तो A1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2 था, A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2r। ठीक है, यानी A1 की वैल्यू कितनी होगी, √2r। आपने क्या सीखा, मतलब है कि तुम्हारे पास फार्मूला भी है, पहले भी आपने पता है, अगर किसी स्क्वायर के अंदर हम कोई सॉरी किसी सर्कल में एक स्क्वायर इंस्क्राइब करेंगे, तो उस स्क्वायर की जो साइड होगी वो √2 टाइम्स द रेडियस। ठीक है, उस सर्कल की जो रेडियस उसका √2 टाइम्स हो जाएगी, फार्मूला होगा ना एक तरह से। अच्छा, इसी तरह से अगर किसी स्क्वायर में, ये भी है, अगर किसी स्क्वायर में देखो, एक आपने जैसे ये, अगर आपने कभी याद करना है, ये स्क्वायर है मान लो कोई, अरे स्क्वायर में कोई सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा भाई। ठीक है, तो सर्कल की जो रेडियस है ये क्या होगी, सर्कल का डायमीटर होगा, ये इसकी साइड है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, साइड का हाफ हो जाएगा या नहीं हो जाएगी। अगर ये मान लो a है, तो ये क्या हो जाएगा, साइड रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो यानी अगर किसी स्क्वायर में कोई सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है, तो सर्कल की रेडियस क्या होती है, साइड बाई हाफ। ठीक है, तो देखो ये था पहले वाले सर्कल, देखो R1 की वैल्यू कितनी आ गई थी r, A1 की वैल्यू कितनी आ गई थी √2r, R2 क्या है, जैसे ये आपका सर्कल था। ठीक है, पहले इसके अंदर ये स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हुआ, ठीक है, इसकी साइड हमने निकाल ली। अब इस स्क्वायर में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड हुआ, तो इस दूसरे वाला सर्कल की रेडियस क्या है R2, तो वो इस साइड का हाफ होगी ना, ये भी आपको पता लग गया, अभी पता लग गया था। हाफ होगी तो क्या होगी, इसके हाफ कितना हो जाएगा, √2r/2, यानी r/√2 हो जाएगी। ठीक है, R2 की वैल्यू, फिर A2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, A2, इस स्क्वायर में, इस सर्कल में एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड होगा, है ना। तो अब देखो, ये दूसरा स्क्वायर है, इसकी साइड क्या होगी, इसकी जो साइड थी ना,
वो √2 टाइम्स द रेडियस होगी। रेडियस थी ये, इसका √2 टाइम्स करोगे यानी √2 इंटू में r/r√2, तो वो कितनी हो जाएगी r, A2 कितनी हो जाएगी r, ठीक है। अब इसी तरह से R2 निकालोगे, R3 तीसरे वाले सर्कल की रेडियस, वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा, थोड़ा दिमाग लगा लियो अभी बच्चों, ठीक है, ये IIT एडवांस में आया था क्वेश्चन ये। R3 तीसरे वाले सर्कल इसकी निकलेगी, तो वो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है ना, इस स्क्वायर के अंदर, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो इसकी जो रेडियस होगी उसका हाफ हो जाएगी, सॉरी इसकी साइड है उसका हाफ हो जाएगी, इसकी साइड थी r, तो वो क्या हो जाएगी r/2। आप समझ गए। तो देखो पहले वाले की ये है, दूसरे वाले की r/√2, तीसरे वाले की r/2 होगी, समझ गए ना बात ये। इसका आप ऐसे ही A3 निकालोगे, A3 अब इसके अंदर, समझ गया आप बात भाई, इसके अंदर जो तीसरे वाला सर देखो, तीसरे वाला ये सर्कल इंस्क्राइब्ड होता, फिर उसके अंदर आप डिफ करोगे, इसके अंदर तीसरे उसको, तो उसकी रेडियस का हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा r/4। आप समझ गए बात ये। क्या हो जाएगा इसका √2 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका √2 टाइम्स, तो इसको √2 टाइम्स करोगे, √2 टाइम रेडियस होती है, ये √2 इंटू में r/2, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो r/√2, ये कितना हो जाएगा √2 टाइम्स द रेडियस। आप समझ गए बात ये, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, ठीक है। तो इस, हाँ इसकी रेडियस क्या आ गई थी, ये बढ़ गई थी, समझ गए ना बात भैया। जैसे तीसरे को बढ़ाओगे, इसमें क्या सीक्वेंस बन गई, अब अब एक बार सम ऑफ ये रेडियस की, तो रेडियस की सीक्वेंस क्या बनेगी r1 की वैल्यू r, दूसरी वाली r/√2, ठीक है, तीसरी r/2 यानी 1/√2 से डिवाइड हो रही है, चौथे हो जाएगा r/2√2, ये रेडियस की सर्कल्स की रेडियस की सीक्वेंस है। उनकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू कितनी आई √2r, A2 की, A1 की वैल्यू √2r, A2 की वैल्यू r, इसको √2 से डिवाइड करा, A3 की वैल्यू, इसको √2 से फिर डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा r/√2, ठीक है। इसने √2 से डिवाइड करोगे ना, बताया था √2 था देखो, ये थे इसकी रेडियस √2 टाइम्स होगी, तो √2 इंटू में r/√2, तो A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी r/√2, ठीक है। ये ऐसे चलेगी, ये A1 ये A2 ये A3, कंफ्यूज नहीं होना। तो इस सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स की एरियाज का सम, तो वो क्या होगा भाई, πr1 स्क्वायर प्लस πr2 स्क्वायर, ये होगा ना, प्लस πr3 का स्क्वायर, प्लस में ऐसे चलेगा, इसमें से पाई कॉमन आ जाएगा, r1 की वैल्यू कितनी है r1 r स्क्वायर, r2 की वैल्यू इसका स्क्वायर करेगा तो r²/4, सॉरी 2, इसका स्क्वायर करेगा तो r²/4, प्लस में ऐसे चलेगा, इनफाइनाइट जीपी होगी, यहाँ पाई r स्क्वायर तो कॉमन आ गया, इसका सम कितना हो जाएगा 1/1 माइनस आर, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है 1 माइनस में 1 a/1 माइनस आर है, तो ए तो 1, ये r स्क्वायर लिख लो चाहे 1 लिख लियो, और ये है 1/2, r की वैल्यू 1/2, इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2πr², तो एरियाज का सब एरियाज का सम कितना आएगा 2πr², ठीक है। अच्छा सम ऑफ एरियाज ऑफ सरकमफेरेंस, सर सरकमफेरेंस के एरियाज का सम क्या होगा, सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स के एरियाज का सम क्या होगा भाई, पहले वाला यानी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, प्लस में ये आएगा, A1 की वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों, A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू थी √2r, है ना, A1 की वैल्यू थी √2r, तो √2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी r स्क्वायर, उसकी आ रही थी, A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी r²/2, ठीक है, ऐसे चलेगा। ये भी इनफाइनाइट जीबी होगी, देखिए हर कोई 1/2 से डिवाइड हो रहा है ना, कॉमन रेशियो 1/2 है, तो इसका सम क्या हो जाएगा 2r² a/1 माइनस r 1 माइनस 1/2, तो इसको सोल्व करोगे 1/2 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 4r², ठीक है, ये आ गया। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियोज, रेशियोज ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ, रेशियो क्या होगा, रेशियोज ऑफ एरियाज, वो क्या हो जाएगा, उसका था 4πr², सॉरी 2πr² डिवाइडेड बाई 4r², तो ये कैंसिल हो जाएगा,
आर स्क्वायर थे, पाई रेशियो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सरकमफेरेंस का रेशियो निकालना है, सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स के सरकमफेरेंस का सम देखो, सरकमफेरेंस का सम क्या होता है, यू नो 2 पाई आर होता है, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 प्लस में ये ऐसे आ जाएगा 2 पाई R3 प्लस लाइक दिस। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में R3 प्लस में लाइक दिस। ठीक है, 2 पाई R1 की वैल्यू कितनी थी भाई R, R2 की वैल्यू कितनी थी R बाई रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी थी R बाई 2 लाइक दिस। ठीक है, इसका इसका कॉमन रेशियो 1 बाई रूट 2, तो 2 पाई R बाई 1 माइनस में 1 बाई रूट 2, सोल्व करेगा तो रूट 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट 2 पाई R बाय रूट 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब पैरामीटर ऑफ सम ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर्स के पैरामीटर का सम कितना होगा, वो किसके इक्वल बनेगा बच्चों, वो बनेगा भाई A1 स्क्वायर ना, क्या होता है 4A था ना, 4A1 प्लस 4A2 प्लस 4A3 प्लस लाइक दिस, 4 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, यहाँ क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस में A3, A1 की वैल्यू कितनी है 4, क्या थी रूट 2R प्लस ये क्या था R। ठीक है, प्लस R बाई रूट 2, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका सम क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो तो सेम है, क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा भाई बच्चों 4 इंटू में रूट 2R बाई 1 माइनस में 1 बाई रूट 2, उसी तरह से रूट 2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 से 2 हो जाएगा, नहीं ये 8R बाई रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, समझ के बात, ये रेशियोज ऑफ पैरामीटर्स। देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, रेशियोज ऑफ पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरा सोल्व करा, रेशियोज ऑफ पैरामीटर, तो वो क्या हो जाएगा था, वो क्या आया था भाई 8, कितना आया था आपके पास 2 रूट 2 पाई R बाई रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रेशियो, डिवाइडेड बाई वो कितना हो जाएगा 8R बाई रूट 2 माइनस 1, ये रूट 2 माइनस 1 तो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 बाई ये 4, ये क्या हो जाएगा रूट 2R रेशियो 4 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो R रेशियो, सॉरी इसमें पाई तो आएगा नहीं, पाई भी आएगा यहाँ पे, पाई कैंसिल नहीं होगा। ठीक है भाई बच्चों, R से R कैंसिल होगा, R यहाँ पाई आएगा रूट टू पाई रेशियो 4, यानी पाई रेशियो से इसको लिख सकते हो 2 रूट 2। ठीक है, ये कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं, देख लेना। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट करता हूँ। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, ध्यान दो, आपको कहा था एक स्क्वायर है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर आपको दे रखा था भाई बच्चों ना, एक सर्कल था उसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब करा, फिर स्क्वायर में सर्कल, फिर सर्कल में स्क्वायर, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहा, इनफाइनाइट लिमिट है। तो आपको सम ऑफ द, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल्स टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर, और पैरामीटर्स का रेशियो बताना था। तो एक तो ये बात आपको पता है, आप 10th क्लास में याद कर रहे हो, अगर किसी सर्कल में कोई स्क्वायर इंस्क्राइब्ड होगा तो स्क्वायर की साइड होती है रूट 2 टाइम्स द रेडियस, और सर्कल के अंदर कोई, सॉरी किसी स्क्वायर में कोई सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है तो उस स्क्वायर की जो रेडियस, सॉरी सर्कल की जो रेडियस होगी वो साइड का हाफ होती है। ठीक है, तो इसकी रेडियस R दे रखी थी, तो R1 की वैल्यू तो R होगी, और इसमें जो पहला स्क्वायर इंस्क्राइब्ड होगा उसकी साइड A1 मान ली, तो A1 की वैल्यू रूट 2R हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें फिर दूसरा उस R2, वो स्क्वायर इंस्क्राइब्ड होगा, इसके स्क्वायर में सर्कल होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, उसका हाफ हो जाएगी, R बाय रूट 2 आ जाएगी। ये साइड्स निकाल लेना, ये कर लेना बस, फिर उसके बाद इनमें सम लगाना है, फार्मूला लगाना। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व करना है। अच्छा भाई अब आगे देखो, तो भाई इस तरह से जीपी की प्रॉब्लम सोल्व करने मेरे ख्याल से इस तरह के 2-3 क्वेश्चन सोल्व होते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं कंफ्यूज होगे जीपी। ठीक है, हाँ भाई
अब क्लियर हो गया सबको? ये बस रेशियो निकालना है, सोल्व कर लियो एक बार, फिर इसने घर जाके इस क्वेश्चन को एक बार फिर सोल्व कर लियो। एक बार इस पढ़ाने के लेक्चर खत्म होने के बाद फिर से सोल्व कर लियो, ठीक है? अब क्या था जीपी के अंदर भाई, सम और ये सोल्व कर लोगे। अब आप ये है कुछ और प्रॉब्लम्स, अच्छी प्रॉब्लम्स आएंगी इसके अंदर, आप इसकी प्रॉब्लम्स को ट्राई करना कैसे सोल्व कर रखी है, ठीक है? फिर मेरे पास डाउट्स भेज देना एक बार इनको देख के, है? मैंने आपको इसके फार्मूले सारे बता ही दिए। अब हमें जो है जीपी में एक बात ध्यान रखना, जैसे ये लिख दिया, देखो जैसे एएम पढ़ा था उसी तरह से जीएम होता है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन थोड़ी देर में मीटिंग कट हो जाएगी भाई, दोबारा से इसी लिंक पर दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। जैसे मैंने एएम बताया था ना, उसी तरह से जीएम होता है। जैसे ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली तो होता है इफ ए बी सी आर इन जीपी, देन बी इज जीएम, ज्योमेट्रिक मीन बी इज जीएम, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। देख भाई ये दोनों अगर जीपी में है, जैसे मान लो ये लिख दिया 3 6 12, ठीक है? तो ये जीपी में थे, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो तो 6 इज कॉल्ड जीएम ऑफ 3 एंड 12, ये होता है इसकी डेफिनेशन, ठीक है? 6 इज कॉल्ड जीएम ऑफ, ठीक है? 6 इज कॉल्ड जीएम ऑफ 3 एंड 12। बीच का लेते हैं, देखो हालांकि ये दो होते हैं, एक बात ध्यान रखना, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर जीएम ये लिखा, जैसे इसमें निकालना हो जीएम कैसे निकालोगे? अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है, जीपी में है, तो एक बात बताओ, इनका रेशियो बराबर होगा बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, होगा या नहीं होगा? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो ये ए सी तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन जो है वो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स का होता है या नेगेटिव नेगेटिव नंबर का होता है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रूट आ जाएगा ए सी, ठीक है? तो दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अब हालांकि रूट तो प्लस माइनस होता है, जैसे मान लो तुमसे ऐसे कहूं मैं, देख 3 और 12 का जीएम निकालना होता है, जीएम ऑफ 3 एंड 12, तो आप कहते हैं जी इसका आंसर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 इंटू में 12 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 36, प्लस माइनस होता है तो ये आंसर आ जाएगा 6। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह देता जीएम ऑफ 3 एंड -3 एंड -12, तो a -3 होगा, b -12 होगा, तो भी क्या हो जाएगा इसका आंसर? अंडर रूट ऑफ -3 इंटू में -12, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 36 हो जाएगा, तो भी 6 आंसर आ गया। हालांकि 6 इसमें भी 6 इसमें भी 6, तो भाई बच्चों ये प्लस माइनस होता है अगर ये नंबर नेगेटिव है ना। देखो जैसे ये है, हालांकि ये भी जीपी कन्वर्ट करेगा, देखो 3 -6 और 12 लिख दे, तो है तो ये भी जीपी, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो कितना है? -2 है ना? कॉमन रेशियो कितना है? -2, इसके अंदर भी -2, आप समझ गए बात ये। लेकिन अगर मान लो कॉमन रेशियो है -2, लेकिन हम मीन जो डिस्कशन करते हैं ना बीच का नंबर होता है, तो इसका जैसे 3 और 12 हो तो मैं यहाँ 6 लिखूंगा, हालांकि है ये भी मीन ही, ठीक है? अगर ये -3 और ये है अगर 3 और 12 लोगे तो प्लस लेना, ठीक है? प्लस वाले नंबर हैं तो 6 12 ऐसे लिखोगे। और अगर ये -3 और -12 है तो फिर आप लिखना है -6, आप समझ गए बात ये। इसका ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे -6, माइनस में है तो, क्योंकि बीच में तो वही नंबर आता है ना। अब -6 3 और 12 के बीच में थोड़ी आता है कोई, आप समझ गए बात ये। तो एक पॉइंट तो इसमें नोट करने का ये था, ठीक है? वैसे अब आप ये बात याद रखियो, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा? जीएम ऑफ टू नंबर्स हैं ए एंड बी, किसके इक्वल हो जाएगा भाई? अंडर रूट ए बी, याद रखिए। उन दोनों की प्रोडक्ट, एम क्या था? उनका डिवीजन था, है ना? हाँ भाई हर्ष बोल, क्या पूछ रहा था? अनम्यूट कर अपने आप को। हर्ष, कोई नहीं, चलो ठीक है, आगे समझ में? हाँ भाई समझ गए होगे?
देखो अब ये जीएम क्या है, 2 नंबर्स का जीएम क्या है, उनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। 3 नंबर्स हैं जीएम ऑफ ए, बी, सी होते, तो उन तीनों की प्रोडक्ट ए, बी, सी इसका क्यूब रूट ले लोगे आप। यानी 1/3, जैसे ये इसका मतलब ए, बी इसकी पावर है 1/2, इसका है बात